हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 की हिंदी बुक में आपके पाठ 18 जिसमें है दीप से दीप जले, जिसे लिखा है डॉक्टर उषा यादव ने। ठीक है, जिसे लिखा है डॉक्टर उषा यादव ने। इसमें सीखना है पॉलीथीन के प्रयोग से होने वाली हानियों की जानकारी, पॉलीथीन के उपयोग से विरोध में जन मानस में तैयार करना और प्रत्यय का ज्ञान। ठीक है, दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। ऐसे विषम मौसम में धूप और गर्मी की परवाह किए बिना 13-14 साल का एक लड़का पीठ पर भारी बैग लादे धीरे धीरे पैदल चल रहा था। सूरज से लड़का सीधा और संकोची दिखाई दे रहा था। उम्मीद भरी आंखों से वह सड़क के दोनों तरफ बनी कोठियों की तरफ देखता और फिर अपने सूखे ओंठों और जीभ को फेरता आगे बढ़ता जाता। किसी भी बंद दरवाजे को खटखटाने की उसमें हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ऐसा अचानक लड़के की आंखें चमक उठी। एक मकान का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। वहाँ खड़ी एक महिला के पास जाकर बोला, सुनिए आंटी, आपके यहाँ, ऐसा बोला, आपके यहाँ। बेचारे लड़के की बात पूरी तक नहीं हुई। महिला दरवाज़ा बंद करते हुए भौहें पर बल डालकर तेज आवाज़ से बोली, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बाजार से ही सारा सामान खरीदते हैं। और ऐसा कहकर फुल स्टॉप है वाक्य में, और उद्धरण चिन्ह जो यहाँ पे है, यहाँ पे बंद हो जाता है नहीं नहीं से। ठीक है ना, और ये विशेष वाक्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। लड़के का चेहरा उतर गया। प्लीज़ एक मिनट ठहरिए तो मेरी बात सुन लीजिए आंटी, ऐसा बोलता है ना। रमा को बड़ी झुलझुलाहट हुई। अजीब है, यह लड़का भी पीछे पड़ गया। इस तरह घर घूम घूम कर सामान बेचने वाले लड़के से कई बार ठगी जा चुकी हूँ। वह इसलिए अब उनसे कोई चीज़ नहीं खरीदती है। पर यहाँ आपके यहाँ एक गिलास पीने का पानी मिल सकेगा? लड़के ने कुछ झिझकते हुए पर झटपट अपनी बात कह दी। पानी? अरे पानी तो ज़रूर मिलेगा, एक मिनट ठहरो, कहते हुए रमा अंदर चली गई। एक गिलास पानी लाकर उसके सामने थमा दिया। जितनी देर लड़का पानी पीता रहा वह गौर से उसे देखती रही। पानी पीकर धन्यवाद देते हुए लड़के ने गिलास लौटा दिया और बैग उठाकर वह चलने को हुआ तो रमा बोली, जरा ठहरो। लड़का रुक गया। कौन सा सामान बेचते हो तुम? रमा ने पूछा। जी कुछ नहीं। अय रमा चौंकी। ऐसा कैसे? तो फिर मुझे क्यों रोका रहे थे? सिर्फ पानी मांगने के लिए? जी नहीं। लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर पहली बार रमा की ओर देखा। और पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। रमा गंभीर हो उठी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात पूछनी थी। क्या आपके यहाँ बाजार से पॉलीथीन और थैलियाँ के सामान आता है? ऐसा किसने पूछा? कहते हैं उस बालक ने पूछा। आजकल ज़्यादातर दुकानदार पॉलीथीनों की थैलियों में दाल, चावल, साग, सब्जी, फल, साबुन और टूथपेस्ट देते हैं। क्या आपके घर में ऐसा ही होता है? ऐसा क्वेश्चन करता। हाँ होता है, रमा को मानना पड़ा। आंटी आपका एक अनुरोध है, कहते हुए एक लड़का नीचे झुक गया। उसने ज़मीन पर रखे अपने भारी भरकम बैग के भीतर कपड़े का सिला हुआ एक झोला निकाला और आगे बढ़ा दिया। प्लीज़ बुरा न मानिएगा, आगे से आपके घर का रोज़मर्रा का सामान इसमें रख कर लाया कीजिए। क्यों? रमा चौंक गई। हमारे मोहल्ले में 3-4 दिन पहले एक गाय मरी हुई है पाई गई थी आंटी। लोगों का अनुमान था कि इसे किसी ने जहर दे दिया है, किंतु जब गाय का पोस्टमार्टम किया गया तो आप जानती हैं गाय क्यों मरी थी? नहीं तो, रमा हड़बड़ा गई। लड़के के ओंठों पर उदास मुस्कान दौड़ गई। गाय किसी जहर देने से नहीं मरी थी। कूड़े के ढेर पर पड़ी पॉलीथीन की थैलियाँ उसने खा लिया था। वे पेट के भीतर जाकर उसकी आंतों में फंस गई थी और वह मर गई। एक बार फिर गौर से उसने उस बच्चे की ओर देखा। भोला भाला बच्चा, गोरा रंग, सुंदर नाक, नक्श, चमकती आँखें। आप क्या सोचने लगी आंटी? लड़के ने ऐसा टोंका। कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? किस कक्षा में पढ़ते हो? ऐसा क्वेश्चन किया। और देखिए उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कामा। जी मेरा नाम नितिन है, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। और जीव जंतुओं के लिए कितनी दया है तुम्हारे मन में।
बात सिर्फ जीव जंतुओं की नहीं। नितिन गंभीर होकर बोला, यहाँ पॉलीथीन तो वैसे भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप तो जानती ही हैं कि पॉलीथीन की थैलियाँ ऐसा बोला। रमा को अपने आप पर लज्जा हो गई। छी, कितनी बड़ी और समझदार होकर भी जिस बात की गंभीरता उसे आज तक नहीं समझी, उस छोटे बच्चे ने कैसे समझा दिया। सचमुच ये पॉलीथीन की थैलियाँ हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत घातक हैं। जमीन का उपजाऊपन नष्ट करके ये उसे बंजर बना रही हैं। जलाने पर इससे कितने निकलने वाला विषैला धुआं हमारे वायुमंडल को जहरीला बना रहा है। ये थैलियाँ घर की मोरियों और नदी नालों में जाकर पानी का बहाव रोकती हैं और जानवरों के पेट में जाकर उनके प्राण ले लेती हैं। फिर भी हम बाजार से ये सारा सामान इन्हीं थैलियों में लाना पसंद करते हैं। हम अपनी छोटी सी सुविधा के लिए पर्यावरण को कितना दूषित कर रहे हैं। ऐसा किसने सोचा? रमा ने सोचा। और ये बात सत्य भी है कि हमें पॉलीथीनियों का यूज जो है कम से कम करना चाहिए, ठीक है ना। जूट की थैलियाँ या कपड़े का झोला ले जाएं, उसमें सामान लेके आएँ, ठीक है ना। तो क्या है, इससे पर्यावरण हमारा दूषित नहीं होगा। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी आंटी? ऐसा नितिन ने कहा। रमा सोचती हुई पाकर नितिन से पूछा। रमा ने कहा, तुम बहुत समझदार हो बेटे। तुम्हारे दिए हुए इस कपड़े के झोले में ही आज मैं सामान लाया करूँगी। रमा ने हाथ बढ़ाकर झोला थाम लिया, लेकिन नितिन की आंखों का आभार का भाव झलक आया और नितिन प्रसन्न हो गया। तुम्हारे बैग में इतने सारे झोले कहाँ से आए? रमा ने कोमल आवाज़ से पूछा। बताऊं आंटी? ऐसा नितिन ने मुस्कुराकर पूछा। माँ के पास पुराने कपड़ों का ढेर था। उनके बदले वे कोई बर्तन लेना चाहती थी। मैंने माँ से कहा बर्तन लेने के बजाय वह मुझे इन कपड़ों के झोले सिलकर दे दें, और मैं यही इस बार मेरे जन्मदिन का उपहार रहेगा। ये मेरे जन्मदिन का उपहार रहेगा। ऐसा अचानक अनोखा उपहार तुम ही मांग सकते हो बेटा। रमा रीझ गई, उस बच्चे से रीझ गई, यानी कि उसमें आकर्षक हो गई। रीझ मतलब किसी के रीझ जाना, यानी सहज उस पर मोहित हो जाना, रीझ जाना। मैंने संकल्प किया कि इन झोलों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुंचाऊंगा। पॉलीथीन की थैलियाँ खाकर अब कोई गाय नहीं मरनी चाहिए, है ना आंटी? ऐसा नितिन ने कहा। हाँ बेटे, ऐसी ही समझदार बच्चों को आज देश की ज़रूरत है। रमा भाव विभोर हो उठी। अपनी प्रशंसा सुनकर नितिन शर्मा गया। लेकिन इतनी बड़ी कड़ी धूप में घर से मत निकला करो बेटे, कहीं बीमार पड़ गए तो परेशानी हो जाएगी। रमा ने प्यार से समझाया। मजबूरी है आंटी, सुबह मैं स्कूल जाता हूँ, शाम को होमवर्क करता हूँ, दोपहर का यही समय मेरे लिए पास खाली रहता है। ऐसा इन्वर्टेड कमे में बंद है, और ऐसा नितिन ने अपने वाक्यों से कहा। अब इस दीप से और सैकड़ों दीप जलाने की जिम्मेदारियाँ हम सभी की हैं। जी कैसे? नितिन कुछ समझा नहीं। यानी कि जब उसने कहा, रमा ने कहा कि अब इस दीप से दीप और सैकड़ों दीप जलाने की जिम्मेदारियां हम सभी की हैं, तो जी कैसे? नितिन कुछ समझा नहीं। पुराने कपड़ों का ढेर मेरे यहाँ भी है, मैं उसे झोले तैयार करके अपनी कॉलोनी के घरों में पहुँचाऊँगी। जिस तरह तुमने मेरे भीतर पर्यावरण के लिए लेकर चेतना जगाई है, मैं भी उसी तरह से दूसरों के यहाँ जाऊँगी। देखना, बहुत जल्दी हमारे पूरे शहर में पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। सच आंटी? ऐसा नितिन ने कहा बड़े आश्चर्य से। देखिए, उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। बिल्कुल सच बेटे, रमा मुस्कुराई, और रमा ने मुस्कुराकर ऐसा जवाब दिया। और यह सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे दीप से दीप जलने की प्रक्रिया समूचे देश में फैल जाएगी। पर्यावरण की शुद्धता के लिए देश का हर नागरिक जाग उठेगा। कितना सुखद होगा तब। नितिन की आंखें एक चमक दौड़ गई। अनगिनत दीप उसकी आंखों में झिलमिला उठे थे, ठीक ना। इस पाठ का नाम था दीप से दीप जले। इसका भावार्थ यही था कि हम जब किस तरह से कोई अच्छा काम करते हैं तो दूसरों के लिए भी क्या करते हैं, उसे करने का आग्रह करते हैं। जब वो व्यक्ति सामने वाला तैयार हो जाता है तो इससे वो किसी दूसरे व्यक्ति को तैयार करेगा, है ना। तो जो पर्यावरण का एक तरह सा जागरण है, यानी कि हम किस तरह जागृत हो जाएं और लोगों को पॉलीथीन के उपयोग को बंद करने के लिए कहें और खुद भी करें, स्वयं भी करें।
जब एक छोटा सा बच्चा जो 13-14 साल का है वो ये कर सकता है, तो हम सभी भी, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है और आप सभी की भी बच्चों जब में जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, कम से कम पॉलीथीन का यूज करें, ठीक है ना। जिससे हमारा पर्यावरण क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो इस पाठ में नितिन ने बताया है कि वही पन्नियाँ क्या नालियों में लग जाती हैं तो पानी अवरुद्ध हो जाता है, मिट्टी के उपजाऊपन को ख़त्म कर देती हैं। कोई गाय या जानवर या खा लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, उनके आँत में चिपक जाता है ना, जिससे क्या होती है, मृत्यु होती है। अगर यदि हम जलाते हैं तो क्या होता है, इससे विषैला धुआं निकलता है जो वातावरण को क्या करता है, दूषित करता है, ठीक है ना। तो इस पाठ में हमने सुन ही लिया है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम क्या करेंगे, पर्यावरण का सुरक्षित करने के लिए हम पॉलीथीन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अनुभव विस्तार में इसमें देखिए जोड़ियाँ मिलाई गई है। पॉलीथीन हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसानदेह है, ठीक है ना। ज़्यादातर दुकानदार क्या करते हैं, पॉलीथीन की थैलियों में ही सामान देते हैं। रोज़मर्रा का सामान है ना, क्या होता है, कपड़े के झोले में लाना चाहिए। पॉलीथीन की थैलियाँ जानवरों के पेट में जाकर प्राण ले लेती हैं, ठीक है। यहाँ पे खाली स्थान है वो भी आप भर लेंगे, मुझे मालूम है। अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न ये भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ग्रामर हमको समझाना, हमारा मेन जो व्यू है वो क्या है, ग्रामर को एक्सप्लेन करना। सही वर्तनी वाले शब्दों को कोष्टक में चुनिए। तो देखिए इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, अनुराधा, अनुरोध, अनुरोधा, अनुरोध। तो इसमें क्या है, जो दूसरे नंबर का ये अनुरोध है, ये अनुरोध, ये तो ये क्या है, सही है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से देखिए धुआं, 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 इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें जो धुआं है जिसमें मात्रा नहीं लगी है, ये धुआं क्या है, सही है, ठीक है ना। इसमें मात्रा लगी है वो वाला। ऐसा में दूषित, तो जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा और छोटी सी षटकोण वाला तो दूषित है ना। और कौन सा है, सा है, इसमें षटकोण वाला सा है, ठीक है। ठहरिए, 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 तो इसमें जो लास्ट वाला है वो ठहरिए क्या है, सही है, ठीक है। अब इसमें शुद्ध, ये बहुत जरूरी है। फिर देखिए शब्द का मानक रूप, तो प्लीज़ का क्या होता है, कृपया होता है। जो मानक रूप यानी कि हम जैसे मान लेते हैं, मानक मतलब क्या होता है, जो हम मान लेते हैं वो मानक हो जाता है, ठीक है। पोस्टमैन का हम डाकिया, डाकिया कहते हैं, ठीक है ना। होमवर्क को गृहकार, आंटी को चाची, प्रिंसिपल को प्रधानाध्यापक, ठीक है ना। तो ये मानक शब्द है, हम जैसे मानते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो ये हमारे मानक शब्द हो जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द अर्थ का समान अलग कर करिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक असमान शब्द हैं और एक जैसे होंगे। तो सूर्य, रवि, भानु है ना, तो ये क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। एक जो है इसमें सबसे वो अलग है, वो है पयोधर। ये क्या है, पयोधर कहते हैं, बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। इस प्रकार से आग, तो देखिए आग, अग्नि, अनिल और पावक और अनल। अनल मीन्स आग होता है, लेकिन अनिल मीन्स क्या होती है, वायु होती है। तो ये क्या है, थोड़े से असमान है, भिन्न है। इसे हम क्या करेंगे, गोला लगा देंगे, ठीक है ना। इसे निकाल कर अलग कर लेंगे। इससे दूसरा भी आप कर लीजिएगा। फिर देखिए विलोम शब्द आपसे बन ही जाएगा कि कहते हैं, तो विषम का क्या होगा, सम होगा, है ना। खरीदना क्या हो जाएगा, बेचना, ये बन जाएगा आपसे। फिर प्रत्यय भी बन जाएंगे आपसे, जैसे समझ में दार लगाना है तो क्या हो जाएगा, समझदार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय लग जाएगा। और जो शब्दांश के पहले लगकर किसी शब्द का अर्थ निश्चित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। और जो शब्दों के बाद में लगते हैं वो क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो ये हमारा प्रत्यय है। जो समझ के बाद दार लगा हुआ है तो हो जाएगा समझदार, ठीक है। आगे देखिए इस तरह से हमारे ये व्याकरण की चीज़ें हैं, इसे हम लेके चलेंगे और पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। तो जैसे ही हमारे चैप्टर ख़त्म होते हैं तो हमारे क्या होंगे, ये ग्रामर का जो व्याकरण का पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। तो संधि हमने आपको बता दी है, तो संधि वाला चैप्टर आप देख डालिए। इसके बाद हम पढ़ाएंगे समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।